मार गिराया है और वो F-16 हमारे ऊपर हमला करने के लिए आया था। तो ये बात साफ साफ एस्केलेशन को शो करती है कि पाकिस्तान ने। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे हमले की जानकारी मिली है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अजीत डोभाल, भारत के एनएसए ने यूएस को पाकिस्तान पर हुई इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। लोगों को पता था ये होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बताया कि मुझे इस हमले की जानकारी मिल गई है और साथ ही ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि लोगों को पता था ये होगा, क्योंकि जिस तरह के सेंटिमेंट्स हो रहे थे, जिस तरह से आवाजें उठ रही थी कि पहलगाम में जो नरसंहार किया आतंकियों ने, इन आतंकियों को माकूल जवाब दिए जाने की जरूरत है, तो वो अटैक होगा। इस बात की जानकारी लोगों को थी और मुझे भी इस बात की जानकारी मिल गई है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका को इस अटैक की जानकारी दे दी है कि भारत ने 9 जगह आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या होता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। भार्गव साहब, ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि लोगों को पता था ये होगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये मानते हैं कि भारत आतंक को लेकर अब कितना एडमेंट है कि नहीं, हम आतंक किसी भी रूप में नहीं सहेंगे। देखिए, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते रहे कि हमने आतंकवाद को किसी भी कीमत पे हमने स्वीकार नहीं करना। उन्होंने अपनी और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान पर हमले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से होगी और इस अटैक की, इस एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी डिटेल में साझा की जाएगी कि कैसे ये एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, कौन कौन से आतंक के अड्डे हैं जिनको निशाना बनाकर भारत की तरफ से ये मिसाइल स्ट्राइक की गई है, जिसमें 9 जगह, पाकिस्तान में 9 जगह आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त डर और दहशत का माहौल है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस तरीके का एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। लगातार पहलगाम हमले के बाद से ये डर दिखा रहा था पाकिस्तान भारत को कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। बल्कि सुबह के वक्त भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि अगर भारत हमला करेगा तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, लेकिन वहां पाकिस्तान बोलता रह गया, यहां भारत ने कर दिखाया। और ये स्पष्ट है कि आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक अब जाएंगे, किसी भी रूप में आतंक को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोषों को मारा गया। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। 9 आतंकी ठिकाने हैं कुल जिसको निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों को तबाह किया गया है। भारत के हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। भारत की इस एयर स्ट्राइक में 55 आतंकी घायल भी हुए हैं। मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त 2 खास मेहमान हैं मेरे साथ। आर के भार्गव साहब हैं, बीएसएफ के डीआईजी, और ब्रिगेडियर रिटायर राजन जम्वाल साहब ने भी इस वक्त हमको ज्वाइन कर लिया है। जम्वाल साहब, ये ऐसा ही रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे भारत की तरफ से? वक्त लगा थोड़ा सा तैयारी के लिए, लेकिन बड़ा स्ट्राइक, जबरदस्त स्ट्राइक भारत की तरफ से आतंक पर। बिल्कुल उसी जो बोल रहे थे पिछली बार कि सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। आई थिंक अभी सारे सबूत मिल चुके हैं और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने खुद कन्वे कर दिया है। और जब हम बात कर रहे हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग चल रही है कि अभी आगे क्या किया जाए। ये एक एंड ऑफ द गेम नहीं है, ये भी एक इंटरमीडिएट स्ट्राइक है। मतलब हमने इनिशियल स्ट्राइक करी, अभी देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। मतलब वो कुछ ना कुछ करेंगे और उसके बाद एस्केलेटरी लैडर कहां तक जाती है वो पता लग जाएगा। पर हमने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया एयर पार का कि ये तुम्हारे जो भी एयर डिफेंस वगैरह है, ये हमारे एयर पार के आगे
कुछ काम नहीं करेंगे। ये हमने पाकिस्तान को सबूत दे दिया कि भैया आप कहां स्टैंड करते हो और आपकी औकात क्या है, ये उनको एकदम क्लियर बता दिया गया है। बिल्कुल, ये क्लियर बता दिया गया। और इतने दिनों से पाकिस्तान कह रहा था कि भारत कुछ नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान में डर हुआ कि भारत हमला कर देगा। आपके पास भी 10-15 दिन थे, लेकिन आपकी जो डिफेंस हैसियत है वो क्या है इस अटैक के जरिए दिखा दिया। सब कुछ फेल। 15 दिन का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद ये एयर स्ट्राइक हुई और बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जैक्टली उन्हीं ठिकानों पर, आतंकी अड्डों पर। बिल्कुल, मतलब ये है ना कि बता के, उनको बता के कि हम आ रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन एंड अभी वो जदन खिसियानी बिल्ली की तरह वो इधर चिल्लाएगा। जो हो सकता है थोड़ा सा एक आधा जिसको बोलते हैं टोकन रिप्लाई दे, बट उसके लिए इस बार हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल। और मैं इसी सवाल को लेकर एक बार फिर से आपके पास जमवाल